दोस्तों अगर आज हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम हमारा मैक्सिमम चैप्टर्स में यूज होता है, चाहे वो एसएचएम हो, चाहे वेव हो, और चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो। एसएचएम में ही मोस्टली यूज होता है और अल्टरनेटिंग करंट में ही ज़्यादातर यूज होता है। तो अगर हम बात करें फेजर डायग्राम प्लॉट करने की, तो हमारे किसी भी ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब हम फेजर डायग्राम को प्लॉट करते हैं किसी इक्वेशन के थ्रू, तो हम ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस पे साइन थीटा और वाई एक्सिस पे कॉस थीटा होता है। मान लीजिए अगर कोई इक्वेशन दी गई है, y1 दिया हुआ है 3 साइन थीटा ओमेगा टी, तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो ये हमारी इक्वेशन जो होगी वो यहीं पे होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का फंक्शन एक्स एक्सिस में होता है, तो ये हमारा y1 आ जाएगा। वही अगर हम बात करना चाहें y2 की, अगर जिसकी इक्वेशन दी गई है 3 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो जब हम कॉस के प्लस फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो वो हमारा इस कोऑर्डिनेट में होता है। तो पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री और कॉस का एंगल ये हुआ, तो हम इसको 90 डिग्री यहाँ से प्लॉट कर देंगे, तो इसका आ जाएगा y2 ये वाला। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जब साइन थीटा को हम प्लॉट करते हैं उसका पॉजिटिव इधर और निगेटिव एक्सिस इधर प्लॉट करते हैं, और वही अगर हम प्लॉट करते हैं कॉस थीटा का प्लस इधर और निगेटिव इधर। अब जैसे हमारी कोई इक्वेशन दी गई है I इक्वल टू 10 साइन थीटा प्लस पाई बाई 3, और दूसरी दी हुई है V इक्वल टू 10 कॉस थीटा माइनस पाई बाई 6। वैसे तो ये AC की एक इक्वेशन है, बट चलिए हम फेजर डायग्राम के थ्रू यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमसे फेज डिफरेंस पूछा गया है, तो वैसे ही हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करके देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हम साइन थीटा को रखते हैं, जो कि हमारा दिया गया, हमको इस फंक्शन से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं होता है। थीटा के बाद वाला जो हमारा फेज दिया होता है उसको हम मोस्टली लेते हैं। तो इसको पाई बाई 3 है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा रेडियन में। रेडियन से जब हम इसको एंगल में चेंज करेंगे तो ये 60 डिग्री कहीं पे यहाँ पे प्लॉट होगा। तो ये हमारा हो गया आई। वहीं अगर हम बात करें v की, जो कि हमारा दिया गया है 3 कॉस थीटा माइनस पाई बाई 6। देखिए जब यहाँ पे माइनस है तो ये इस कोऑर्डिनेट में ना जाके इसमें आएगा, क्योंकि माइनस कॉस के माइनस फंक्शन इधर होता है, तो कॉस इधर होता है। तो ये हमारा दिया गया है पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 होता है हमारा 30 डिग्री। अगर हम इसको एंगल में चेंज करें तो हमारा होता है 30 डिग्री। तो इसका 30 डिग्री कहीं यहाँ पे होगा, जहाँ पे इसका 60 डिग्री होगा वहीं पे इसका 30 डिग्री होगा। तो ये जो हमारे हैं आई और बी सेम फंक्शन सेम लाइन पे आ जाएंगे, तो इसका फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। थैंक यू।